अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से खबरें। नाज़रीन, पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री ने दुनिया को नुसरत फ़तेह अली खान, आबदा परवीन और गुलाम फरीद साबरी जैसे हीरे दिए, जिनकी आवाज़ दुनिया के हर कोने में सुनी और पसंद की जाती है। और अब ऐसी म्यूज़िक इंडस्ट्री के जरिए एक ऐसी बच्ची सामने आई है जिसकी आवाज़ के सहर में लोग मुब्तला हो रहे हैं। 8 साल की हादिया इस वक्त इंटरनेट की दुनिया में खूब वायरल हो रही है, जिसका गाना बोल हूँ हाल ही में सामने आया। ये गाना नेस्कैफे बेसमेंट के सीज़न 5 में सामने आया, जिसका आगाज़ गुज़श्ता हफ्ते ही हुआ है। इस सीज़न का पहला गाना बोल हूँ पाकिस्तानी म्यूज़िक बैंड सोच का गाना है, जिसे इस सीज़न में हादिया हाशमी और सोच बैंड के गुलकार अदनान ने गाया था। हादिया हाशमी 5वीं जमात की तालिबा हैं जो कि पहली बार नेस्कैफे बेसमेंट का हिस्सा बनी। नेस्कैफे बेसमेंट की प्रोडक्शन जुल्फ़िकार जब्बार खान उर्फ जुल्फ़ी कर रहे हैं। नाज़रीन, नन्ही हादिया के हवाले से जुल्फ़ी ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि 2018 फरवरी में मेरी मुलाकात हादिया से म्यूज़िक एकेडमी में हुई, जहां मैंने उनका ऑडिशन किया। इस बच्ची ने मुझे रुला दिया और इस रोज़ मैंने फ़ैसला कर लिया था कि एक दिन पूरी दुनिया इस बच्ची के टैलेंट की गवाही देगी। बोल हूँ के साथ साथ नेस्कैफे बेसमेंट का दूसरा गाना महबूबा भी रिलीज़ हुआ और इस गाने को भी इंटरनेट पर खूब पसंद किया जा रहा है। नाज़रीन, लातादाद मकबूल बॉलीवुड फिल्मों के राइटर खालिद आज़मी ने फवाद खान को बॉलीवुड खान से बड़ा अदाकार करार दे दिया। बॉलीवुड फिल्मों के राइटर खालिद आज़मी अपनी अहलिया के हमरा निजी दौरे पर गुज़श्ता रोज़ वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुँचे, जहाँ उनका इस्तकबाल सरीस्तान के मैनेजर डायरेक्टर मज़हर हाशमी ने किया। खालिद आज़मी ने कहा कि मुल्कों के अवाम एक दूसरे से मिलना चाहते हैं और इस हवाले से मीडिया का किरदार भी मनफी है, जो इशूज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। उनका कहना था कि लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारत में पाकिस्तानी फ़नकारों को बैन करने में मोदी सरकार का कोई किरदार नहीं है। बॉलीवुड की एक छोटी सी तंजीम की जानिब से ये कोशिश की गई थी, लेकिन अक्सरियत इसके हक में नहीं है और आज भी पाकिस्तानी गुलकार राहत फ़तेह अली खान और आतिफ़ असलम के गीत भारतीय फिल्मों में शामिल किए जाते हैं। पाकिस्तान के पास ऐसे फ़नकारों की बड़ी तादाद है जो कि अपनी अदाकारी से किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हैं। फवाद खान, शान, जावेद शेख और बहुत से फ़नकार बेहतरीन अदाकार हैं, उनकी जानिब से अदाकारी किसी से कम नहीं है। खालिद आज़मी ने कहा कि पाकिस्तानी फ़िल्मों की तादाद और मयार में इजाफ़ा हो रहा है और उनका कहना था कि मौला जट के ट्रेलर को देखकर ये महसूस होता है कि पाकिस्तानी फ़िल्म अब बॉलीवुड नहीं बल्कि हॉलीवुड के लेवल को छू रही है। नौजवान फिल्म मेकर्स अमरीका और बरतानिया से फिल्म साजी की तालीम हासिल करने के बाद फिल्में बना रहे हैं, जिसके नताइज बहुत जल्द सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि भारत में नौजवान नस्ल फवाद खान की बड़ी पुरस्कार है और 2 साल मुसलसल क़याम करते तो 3 में से किसी एक खान की जगह उनकी होती। नाज़रीन, आज के ज़माने में हर दूसरा बंदा ही डिप्रेशन का शिकार नज़र आता है और जो लोग इस्तात रखते हैं वो जहनी सुकून के लिए माहिरीन नफ्सियात से रुजू करते हैं और बाज़ लोग हद से ज़्यादा बढ़ी हुई टेंशन के बाइस पागल तक हो जाते हैं। जबकि इंसान जहनी अफसरदगी का शिकार होता है तो वो खुद उसके खैर ख्वाह उसकी सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए बड़े टोटके करते हैं, लेकिन अक्सर लोग परेशानी के दौरान इस माहिर नफ्सियात को भूल बैठे हैं जो कि इंसान की शहरत से भी ज़्यादा करीब है। पाकिस्तान के मज़ाहिया अदाकार अहमद अली बट ने अपने एक ट्वीट में इसी माहिर नफ्सियात की तरफ लोगों की तवज्जो मबजूल कराई है, जो कि खालिक कायनात और इंसान से माँ से भी ज़्यादा 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। अहमद अली बट ने लिखा कि जब आप अफसरदा हों तो नमाज आपकी मदद करेगी, अगर आप तन्हा हैं तो कुरान आपकी रहनुमाई करेगा और अगर आपकी मंजिल खो गई है तो ध्यान दें वो आपके साथ ही तो खड़ा है। अल्लाह हमेशा आपके साथ है, बस आप इससे एक बार मदद तो मांगे, वो आपकी पुकार ज़रूर सुनेगा। अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान और बारबी डॉल कटरीना कैफ बहुत जल्द फिल्म भारत में शादी के बंधन में बन जाएंगे। भारतीय नाज़रीन, बॉलीवुड के दबंग अदाकार सलमान खान के दुनिया भर में मौजूद उनके मद्दाह हमेशा से ही उनसे एक सवाल करते हैं कि वो कब शादी करेंगे। ताहम सलमान खान ने इस बार अपने मद्दाहों की ख्वाहिश को पूरा करने की ठान ली है, मगर वो ये शादी हकीकत में नहीं बल्कि आने वाली फिल्म भारत में करेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक सल्लू मियां और कटरीना कैफ इन दिनों फिल्म भारत की शूटिंग में मसरूफ़ हैं, जिसको मुख्तलिफ मराहिल में फिल्माया जा रहा है। नाज़रीन, इन दिनों फिल्म में एक गाना पिक्चराइज किया जा रहा है जिसमें सलमान खान की शादी दिखाई गई है और इस बात का इजहार सलमान खान पहले ही कपिल शर्मा के शो में कर चुके हैं कि फिल्म में उनकी शादी का भी सीज़न है और वो ये शादी 72 साल की उम्र में करते हैं। इस गीत को फिल्माने के लिए बेतहाशा फूलों समेत बहुत सी दीगर आराइशी अशिया की इस्तेमाल जारी है। इस शादी को उनके
के मद्दाह ईद के मौके पर देख सकेंगे। वाज़ेह रहे कि अली अब्बास ज़फ़र की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म भारत में सलमान खान के हमरा कतरीना कैफ और कैनेडियन अदाकारा नोरा फतेही के अलावा दिशा पतानी, तब्बो, सुनील ग्रोवर भी अदाकारी के जौहर दिखाएंगे और ये फिल्म 2019 में ईद के मौके पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। नाज़रीन, बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा और भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली की अहलिया अनुष्का शर्मा से मुतालिक इन दिनों एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर मौजूद ये तस्वीर वाकई अनुष्का की है या फिर नहीं। सोशल मीडिया पर ये एक तस्वीर वायरल होने के बाद अक्सर सारिफ समझ रहे हैं कि अनुष्का ने अपने बाल सुनहरे रंग में डाई करवा लिए हैं और कुछ सारिफीन इस सोच में मुब्तला हैं कि अदाकारा हैं या उनकी कोई हमशक्ल। नाज़रीन, ये भारतीय अदाकारा नहीं है बल्कि इनसे काफ़ी ज़्यादा मुशाबहत रखने वाली अमरीकी गुलकारा जूलिया माइकल हैं। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 रोज़ कबल जूलिया माइकल और भारतीय अदाकारा अनुष्का शर्मा की तस्वीर का मुवाजना उस वक्त शुरू हुआ जब उन्होंने समाजी रवाबित की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर अपनी सेल्फी शेयर की, जिसे पहली बार देखते ही ये गुमान होता है कि ये अनुष्का ही हैं। मुतअद्दिद सारिफीन ने सोशल मीडिया पर जूलिया माइकल और अनुष्का शर्मा की तस्वीर को पोस्ट किया और इनसे मुताल्लिक कयास सराहियाँ जारी हैं, जबकि बाद सारिफीन ये समझे कि अनुष्का ने अपना हेयर स्टाइल और कलर तब्दील किया है। ट्विटर सारिफ ने जूलिया माइकल और अनुष्का शर्मा की 2 बरस पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए सवाल किया कि अनुष्का शर्मा, ये वाकई आप हैं? मैं परेशान हो गई हूँ, लेकिन आप दोनों ही खूबसूरत हैं। जूलिया माइकल की सेल्फी का कमेंट सेक्शन में बॉलीवुड फैंस की जानिब से अनुष्का से मवाजना किया जाता रहा। यहाँ तक कि कुछ अफराद ने अनुष्का शर्मा के शौहर विराट कोहली को भी इस तस्वीर पर टैग किया ताकि शायद ये बात उनके इल्म में भी लाई जा सके। नाज़रीन, तस्वीर पर मुसलसल मवाजने के बाद जूलिया माइकल ने भी ट्वीट किया है कि मैं सोच रही हूँ कि अपना नाम तब्दील करा के कानूनी तौर पर जोश्का शर्माइलिस कर लूँ ताकि दोनों नामों को मिलाना अच्छा हो जाता है। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में 100 करोड़ का बिजनेस करने वाले को ही अदाकार समझा जाता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं कभी भी इस बात की फिक्र नहीं की कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना बिजनेस करेगी। अगर मेरा यही इरादा होता तो मैं अब तक अपने फ़नी करियर में बहुत सारे गीत और डांस वाली फिल्में कर चुका होता, जो कि किसी भी अदाकार को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने यह भी कहा कि इब्तिदा से ही यहाँ पर यह तासुर रहा है कि सुपरहिट फिल्म करने वाले को अच्छा अदाकार समझा जाता है, लेकिन उनका कहना था कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी कुछ इस तरह की फिल्मों में काम शुरू कर देना चाहिए जो कि कॉमेडी के तड़के से भरपूर हों, लेकिन हकीकत तो ये है कि मैं हमेशा वैसी ही फिल्म करता हूँ जिस पर मुझे पूरा यकीन और एतमाद होता है, लेकिन इस तरह की फिल्में बहुत ही कम देखी जाती हैं। वाज़ेह रहे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी अब तक बजरंगी भाईजान, बदलापुर, गैंग ऑफ वासेपुर और मंटो समेत कई फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं, जबकि उनकी हाल ही में रिलीज़ होने वाली फिल्म ठाकुरे भी बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकार सिद्धार्थ मल्होत्रा ने पहली बार मारूफ अदाकारा आलिया भट्ट से ताल्लुक़ ख़त्म होने पर मुख्तलिफ इंकशाफात किए हैं। करण जौहर के शो कॉफ़ी विद करण में अदाकार ने बताया कि आलिया भट्ट से ब्रेकअप के बाद वो तल्ख नहीं हुए। उन्होंने इंकशाफ किया कि ब्रेकअप से बाद वो ज़्यादा आलिया भट्ट से नहीं मिले, मगर दोनों के माजी के रिश्ते का एतराफ़ भी किया, जो कि इससे पहले दोनों ने कभी नहीं किया था। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहा कि हम इसके बाद से कभी नहीं मिले, हमारा ताल्लुक़ शाइस्ता है, मेरा नहीं ख्याल कि वो तल्ख है। ये काफ़ी पुरानी और मुआशके से कबल भी मैं इससे अच्छी तरह जानता था। उनका कहना था कि मैंने अपने करियर का पहला शूट उसके साथ किया तो हमारे दरमियान काफ़ी कुछ है। अदाकार ने मज़ीद बताया कि बहुत सारे नशेबो फराज होते हैं, जब आप खुद को एक सूरत हाल से गुजार लेते हैं तो आप पीछे मुड़कर अच्छी और मुसरत भरी यादों को देखते हैं। ख्याल रहे कि 2012 में आलिया भट्ट के साथ पहली फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में काम करने के बाद उनके ताल्लुकात की खबरें गर्दिश करती रहीं और ये दोनों इसके बाद कपूर एंड सन्स में भी इकट्ठे नजर आए, जबकि इन दोनों के दरमियान ताल्लुक 2016 में शुरू हुआ और 1 साल बाद टूट गया। इसके बाद से सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम पहले जैकलिन फर्नांडिस और अब कियारा एडवानी के साथ लिया जा रहा है। इलावाज़ी सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम परिणीति चोपड़ा से भी जोड़ा जा रहा था, जिनके साथ आजकल वो अपनी नई आने वाली फिल्म जबरिया जोड़ी की शूटिंग में मसरूफ़ हैं। जबकि आलिया भट्ट कॉफ़ी विद करण में आई थी तो मेज़बान ने उनसे पूछा था कि वो किस अदाकारा को सिद्धार्थ के साथ देखना पसंद करेंगी, तो उन्होंने कियारा का नाम लिया था। आलिया भट्ट अब रणबीर कपूर के साथ देखी जा रही हैं और इन दोनों की शादी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। अब जरा रुख करते हैं बैनुल अक़वामी खबरों का। नाज़रीन, रूस के शहर ऑरेनबर्ग में 20 साला मॉडल गर्ल करीना शनकीना को ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि करीना एक किराएदार को अपना मकान दिखाने के लिए गई थी, जिसने नौजवान मॉडल को ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया। मॉडल की लाश घर के बाथटब से बरहना हालत में बरामद हुई।
पुलिस का कहना है कि एक शख्स किराएदार के रूप में आया और उसने कहा कि वो अपनी एक सहेली के साथ वहां रहना चाहता है। 20 साला मॉडल करीना इसे मकान दिखाने ले गई, जहां मुलजिम की नीयत खराब हो गई और मुलजिम ने पहले करीना को ज्यादती का निशाना बनाया, जिससे वो बेहोश हो गई और मुलजिम ने मुतासरा लड़की की बेहोशी का फ़ायदा उठाया और बाथरूम में जाकर पानी का टब भर दिया और उसे डुबोकर कत्ल करके फरार हो गया। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।